प्रणाम दोस्तों। व्यक्तित्व या यूं कहे पर्सनैलिटी या पर्सोना, हर किसी व्यक्ति का एक अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक अपना व्यक्तित्व होता है। और वो कौन से संस्कार होते हैं जो उस व्यक्तित्व को बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व को बनाने में कौन कौन से संस्कार अहम भूमिका निभाते हैं और वो कैसे हमारे व्यक्तित्व को एक तरह से इम्प्लीमेंट मतलब कि एक तरह से भूमिका बनाते हैं कि कैसे हम अपना जीवन व्यतीत करें। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 संस्कारों की जो हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हमारा जो व्यक्तित्व है वो मोस्टली 5 प्रकार के संस्कारों से मिलकर बनता है। हम उन्हें हमारे गुण भी कह सकते हैं और हमारी एक तरह से व्यक्तित्व को बनाने वाली एक नींव भी कह सकते हैं। तो जो पहला संस्कार है वो है संस्कार जिसको हम बोलते हैं अनुवांशिक संस्कार, यानी कि जो हमारे माता पिता हमें देते हैं या जो हमारे परिवारजन हमें देते हैं। आप देखेंगे कि हर किसी व्यक्ति में जो एक व्यक्तित्व है वो उसके परिवार की झलक भी होता है। एक जो गरीब व्यक्ति है या यूं कहे एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत अधिक धन नहीं देखा, उसका व्यक्तित्व अलग होगा, उसका एक पर्सोना अलग होगा। और जो दूसरा व्यक्ति है यानी कि जो पैसों से संपन्न है, उसका व्यक्तित्व कुछ अलग होगा। तो हमारे जो परिवार के जो सर्कमस्टांस हैं, जो हमारे परिवार के साथ जो चीज़ें घट रही हैं या जो हमारे परिवार की एक मानसिकता है, उसके कारण भी हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमारा व्यक्तित्व बनता है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको धीरे धीरे चेंज कर लें, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके, बुक्स को पढ़कर, नई चीज़ों को जानकर, अपने जो हमारी बाउंडेशन है, जो हमारी बाउंड्रीज है, उनको तोड़कर। पर जो पहला संस्कार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार है, जो हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, वो है हमारा अनुवांशिक संस्कार, यानी कि जो हमारा परिवार हमारे ऊपर एक तरह से डालता है। हमारा परिवार हो गया, हमारे माता पिता हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, जो उनके एक मानसिक संरचना है वो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो हम इन चीज़ों को चेंज कैसे कर सकते हैं? अगर जो हम चेंज करना चाहें तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका है कि अपनी बाउंड्रीज को तोड़ें, जो आपकी रिजिड चीज़ें हैं उनको ब्रेक करें, और जो आपकी एक रूढ़िवादी कई बार मानसिकता भी बनी होती है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं नई नई चीज़ों को जानकर। तो अपने व्यक्तित्व को भी हम बदल सकते हैं इस चीज़ों को जानकर और इन चीज़ों को ब्रेक कर कर। तो पहले संस्कार को हम जानेंगे किसके थ्रू? अनुवांशिक संस्कार, जो हमारे परिवार द्वारा, जो हमारे माता पिता द्वारा हमें दिया जाता है। संस्कार है वो है हमारे परिवेश के द्वारा जो बनता है, यानी कि हमारा धर्म, हमारा देश, हमारे मित्र और हमारा समाज। तो होता क्या है, आप देखेंगे कि हर एक धर्म के अपनी अपनी कुछ मान्यताएं हैं और अपनी अपनी कुछ जानने की एक अलग तरीका है हर धर्म का। तो व्यक्तित्व कैसे असर डालता है? आप देखेंगे कि हिंदू का सोचने का ढंग अलग है, मुस्लिम का सोचने का ढंग अलग है, और वही ढंग हमारी पर्सनैलिटी को भी बनाता है। जो एक धर्म में गलत है वो दूसरे धर्म में क्या पता सही भी हो, और उसी के कारण हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमारा व्यक्तित्व बनता है। और वैसे ही हमारा समाज, हमारा जो एक कलेक्टिव, जो हमारा रहने सहने का ढंग है, वो कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। आप देखेंगे कि एक जगह रहने वाले हिंदुओं की एक सोच अलग हो सकती है, और वही दूसरे समाज में यानी कि कहीं और किसी और रीजन में रहने वाले हिंदुओं की सोचने की क्षमता कुछ अलग हो सकती है। सेम मुस्लिम के साथ भी होता है कि अलग जगह रहने वाले मुस्लिम की सोच एक अलग है, और अगर जो किसी और ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ मुस्लिम थोड़े से लिबरल हैं, तो वहाँ पे उनकी सोच अलग है। तो वैसे ही हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र भी हमारे ऊपर बहुत असर डालता है, हमारे सोचने की क्षमताओं पर, हमारे व्यक्तित्व पर। आप देखेंगे कि जो अमेरिकन कल्चर है वो एक अलग है, वहाँ पे जो लोगों की पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट है, और जो हमारी यहाँ पर जो इंडियन या ईस्टर्न कहें कल्चर, वो बिल्कुल ही अलग है।
हमारी सोच वेस्टर्न कल्चर से बहुत ही अलग है और उसका प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी पर भी आता है। और हमारे मित्र भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं कि हमारा जो सर्कल है, जो हमारा पीयर ग्रुप है, वो कैसे हमारी सोच को बदलता है और कैसे हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो ये हो गई हमारी परिवेश, हमारा जो परिवेश है, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, धर्म, हमारी जाति भी हो सकती है उसमें, हमारा समाज, हमारा रहने सहने का ढंग और हमारा राष्ट्र हमारे पर्सनैलिटी पे बहुत ही प्रभाव डालता है। तो इन चीज़ों को भी हम बदल सकते हैं। कैसे? अपने आप को और एक्सप्लोर करें, अपनी चीज़ों को जानें और चीज़ों से ऊपर उठें और अपने माइंड को ब्रॉड करें। थैंक यू। जो नेक्स्ट चीज़ हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है, शायद कुछ लोग बिलीव भी ना करें, पर वो होता है हमारे पुनर्जन्म के जो संस्कार हमारे साथ चलते आते रहते हैं। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ आत्मा के चरण में, आत्मा के एक सर्कल में, और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हमारा जन्म सदियों से होता रहा है। हम शरीर बदलते हैं पर हमारी आत्मा सेम रहती है। तो हमारी जो आत्मा पे जो हमारे संस्कार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं जन्मों जन्मांतर तक, और उसमें भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जैसे कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने जर्नी ऑफ सोल के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारे ट्रॉमास, हमारे जो फियर्स हैं और जो हमारे फोबियाज हैं वो हमारी पर्सनैलिटी पे भी असर डालेंगे ही डालेंगे। होता क्या है कि हम जन्म लेते रहते हैं, हमारा शरीर बदलता है पर हमारी आत्मा एक ऐसे जर्नी पे होती है जिसका कोई ऐसा मुकाम तो नहीं है, पर हाँ कि हम एक जगह पहुंचकर रेस्ट ज़रूर करते हैं। पर जो हमारे जन्मों जन्मांतर के कर्म होते हैं, जो हमारे एक तरह से जो संस्कार जुड़े होते हैं हमारी आत्मा के साथ, वो भी हमारी करंट लाइफ में हमारी पर्सनैलिटी पर असर डालते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पहले से ही फियर होता है कुछ चीज़ों का, वो नहीं जान पाते कि इस जन्म में वो फियर क्यों है, पर वो उनकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा होता है कि इसको तो यार इन चीज़ों से डर लगता है। तो वो किस लिए होता है? वो होता है इसलिए कि हम आत्मा का जो हमारा जो चरण है, जो चलती आ रही हैं आत्माओं के जो एक तरह से जो सर्कल है, जो हमारा एक तरह से पीछे चलती आ रही हैं आत्माएं, उनके कारण वो हमारी पर्सनैलिटी पर एक असर डालते हैं, हमारे व्यक्तित्व पर असर डालते हैं। जो तीसरा रहा वो हमारे पुनर्जन्म और हमारी आत्मा के जो संस्कार हैं वो हमारे व्यक्तित्व पे असर डालते हैं। आप बिलीव करें ना करें, पर ये ज़रूर है। थैंक यू। जो नेक्स्ट संस्कार हैं वो है इच्छा शक्ति के संस्कार। जब हम कोई भी चीज़ को पाने की इच्छा शक्ति करते हैं तो हम उसको पा लेते हैं। सेम वही चीज़ हमारी पर्सनैलिटी के साथ भी है। हम चाहते हैं कि कोई बदलाव हम अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, तो हम अपनी इच्छा शक्ति के प्रबलता के कारण, अगर जो चीज़ प्रबल है, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है उस चीज़ को बदलने के लिए, तो हम अपनी पर्सनैलिटी को भी बदल सकते हैं। और उसमें हम किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। हम कोई नई चीज़ सीख कर, हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके अपनी पर्सनैलिटी के साथ हम ऐसा बदलाव जो एक पॉजिटिव वे में हमारी पर्सनैलिटी को आगे लेके जाए, सकारात्मक रूप से हमारी पर्सनैलिटी को आगे लेके जाए। पर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के बिना हम उन संस्कारों को नहीं बदल सकते। तो नेक्स्ट जो ये संस्कार की बात की मैंने, वो है इच्छा शक्ति के द्वारा हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर के 3 संस्कार बताए उनको भी हम बदल सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति के कारण, और जान सकते हैं नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके, नई बुक्स पढ़ के, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, अपने बारे में जानकर कि हम एग्जैक्टली हैं कौन, हु एम आई। ये जानकर हम इच्छा शक्ति के द्वारा इन संस्कारों को चेंज कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में बदलाव ला सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4th, इच्छा शक्ति, जिसके द्वारा हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार वो है आत्मा का संस्कार।
यानी कि जो हमारा रियल नेचर है, जो हर व्यक्ति एक संस्कार लेके पैदा होता है, जो हमारी हर एक आत्मा के साथ जुड़ा होता है, यानी कि शांति, आत्मा का सुकून, अपने आप को जानने की इच्छा। ऐसा संस्कार जिसके द्वारा सारी आत्माएं रची जाती हैं, और ऐसी पर्सनैलिटी जो हमें परमानंद यानी कि जो असीम आनंद की ओर हमें लेकर जाती है। ये संस्कार वह संस्कार है जो हमें अपने आप की खोज को जानने में एक प्रबलता के साथ हमारा सहयोग करता है। यह वह संस्कार है जिसके द्वारा हम असीम आनंद को प्राप्त करते हैं, और जो हमारी जर्नी है, जो हमारी आत्मा की जर्नी है, हम उसे उसके द्वारा जान पाते हैं और हम परमात्मा को भी जान पाते हैं। यह वह संस्कार है जो हमारे व्यक्तित्व का एक बेस पॉइंट है, जिसके बिना हम फलित ही नहीं हो पाते, और एक शांति का प्रतीक है। हमारी जो व्यक्तित्व की जो शांति है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। आनंद, शांति और परमात्मा को जानने की जो इच्छा है वो इस संस्कार को बनाती है। धन्यवाद।